नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसागुणं शुद्धात्मान मणिकांतं सारमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यार्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गुरु मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्याय चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। समय सार कलश की टीका करते हुए पांडे राजमल जी लिखते हैं, शुद्ध जीव के सार पना घटित होता है। शुद्ध जीव के सार पना घटित होता है, सिद्ध होता है। क्यों? सार की व्याख्या कैसे करेंगे अपन? सार उत्कृष्ट को भी कहते हैं, सार ग्रहण करने योग्य को भी कहते हैं। एक चौराहे पर 4 रास्ताएं गई, इसमें ग्रहण करने योग्य कौन सी है? जो अपने घर तक पहुंचा, जो अपने गंतव्य तक पहुंचा। इस विश्व में सार क्या है? जीव चाहता क्या है? कैसो क्या चाहता? ये भ्रांति है, पैसा से सुख होगा, भोगों से सुख होगा, इसलिए लगे हैं उसके पीछे। जिस दिन ये समझ में आएगी इनमें सुख नहीं है, 6 खंड के वैभव को जीर्ण तिनके के समान छोड़ करके चले आए। काय के लिए? आत्मा की आराधना के लिए। तो सुख पर दृष्टि रख करके सार की व्याख्या करो। असार और सार। असार माने बेकार फाड़ना, ये अर्थ मत लेना। असार माने सार नहीं है, ये ग्रहण करने योग्य है, ये ग्रहण करने योग्य नहीं है। क्यों? इसको ग्रहण करने से सुख होता है, इसको ग्रहण करने से सुख नहीं होता। शुद्ध जीव के जानने पर जाननहारे को ज्ञान भी होता है और सुख भी होता है, इसलिए शुद्ध जीव के सारपना घटित होता है। शुद्ध जीव सार क्यों है? कि शुद्ध जीव के जानने पर जो हम चाहते सो मिलता है। इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं नहीं करना, अच्छे बुरे को मत का विभाग मत करना। शुद्ध जीव के जानने पर जाननहारे को ज्ञान भी होता है और सुख भी होता है, इसलिए उसमें सारपना घटित होता है। अन्य जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल आगे सारे, इनके जानने पर जाननहारे को न ज्ञान है न सुख है। एक बात। दूसरी बात, इनके जानने पर तो इनको जाना ही नहीं जाएगा आत्मा के बिना। ध्यान रखना, ज्ञान का स्वभाव जानना है, स्वपर प्रकाशक है, लेकिन स्व और पर ज्ञेय ज्ञान के विषय हैं, परंतु पर का ज्ञान भी स्व के आश्रय से होता है। पर का ज्ञान भी स्व के आश्रय से होता है। स्व के आश्रय बिना पर किसको कहोगे? एक अविवाहित कन्या पर पुरुष किसको कहे? उसके लिए सब पर ही पुरुष हैं। पर पुरुष की परिभाषा क्या है? जो अपना पति नहीं हो सो पर पुरुष। उनमें फिर भेद करना वो अलग बात है। ये हमारे पिताजी हैं, ये भाई साहब हैं, ये मामा हैं, ये चाचा हैं, वो एक अलग व्यवस्था है। लेकिन जो अपना पति नहीं है वो पर की व्याख्या क्या होती है? स्व नहीं है सो पर। और कोई अर्थ होता हो तो बताओ। पराया घर माने जो अपना घर नहीं है। पराया घर माने जो अपना घर नहीं है। अब अपने घर की अगर पता नहीं है तो पर घर किसको कहोगे? अपने को जाने बिना इस जीव को कोई पराया दिखता ही नहीं।
विश्व से विभक्त होने पर भी अध्यवसान वाला जीव ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ विमोहित न होता हो। माने उसे अपना मानता है। ये शरीर हमें अपना क्यों लगता है? अपना है इसलिए, क्या निकट है इसलिए, क्या सुंदर है इसलिए ना? अपने को नहीं जानते इसलिए अपना लगता है। जिस दिन अपना स्वरूप जानने में आएगा उस समय शरीर भिन्न भाषित हो जाएगा निश्चित। ज्ञान स्व के आश्रय से होता है और ज्ञान दो नहीं होते, स्व प्रकाशक और पर प्रकाशक। ध्यान रखना, ज्ञान दो नहीं होते, ज्ञान तो एक है। उस ज्ञान में थोड़ा शास्त्रीय शब्द सुने, एक प्रकाशत्व शक्ति का रूप है और एक स्वच्छत्व शक्ति का रूप। यहाँ लगा दर्पण, दर्पण दो थोड़े ही है। अपन खड़े हो गए इधर, अपना भी चेहरा दिखेगा और ये सब भी दिखेगा। अपना भी चेहरा दिखेगा और ये सब भी दिखेंगे, इतने लोग बैठे। ज्ञान में प्रकाशत्व शक्ति का भी रूप है। स्वानुभूत्या प्रकाशते प्रकाशते, कुछ भी कहो एक ही बात है। उस ज्ञान में अपना स्वरूप भी जानने में आएगा और सारा लोकालोक जानने में आएगा। अंतर ये है, एक सुंदर व्यक्ति या सुंदर कन्या दर्पण में अपना चेहरा देखे उसके सन्मुख होकर, तो सब दिखता रहेगा, उसे कुछ आकर्षण नहीं होगा। वो अपनी सुंदरता मग्न में, कितनी सुंदर, ओहो क्या सुंदरता मेरी। वो अपने सौंदर्य में मग्न है, उसे ये नहीं दिखता ये सुंदर है, या सुंदर है, ये कैसे बैठा, ये कैसे बैठा, ये सीधा नहीं बैठा, ये टेढ़ा बैठा, ये आदमी है, ये पुरुष है, कोई मतलब ही नहीं। सर्व विशेषों में एक साधारण स्वसंवेदन, समयसार। क्या समझ रहे हो समयसार माने? एकदम चौकन्ने हो जाना चाहिए। समयसार माने पहले आए थे तब कहा था, बहुत दिन हो गए तो क्या बात है, भूलने लायक थोड़े ही है। भूलने लायक नहीं है ये विषय, अनंत काल तक भूलने लायक नहीं अपने। क्यों? ये स्वरूप भूले के दुखी हुए, संसार खड़ा हो गया। समयसार माने अपना स्वरूप। ये तो वाचक है, वाच्य भीतर है। समयसार माने अपना स्वरूप, समयसार माने अपना ध्येय। अरे समयसार माने सर्वस्व। जिसने समयसार दिया उसने सर्वस्व दिया, ये समझना चाहिए। प्रवचनसार जी में मुनराज ने जब आचार्य भगवान के पास गए तो उनकी चर्चा बड़ी सुंदर लगी, जिन्होंने सर्वस्व दिया है। अरे मूर्खों की और लोभियों की बातें छोड़ो, अपने हृदय से पूछो, जिसने 20 वर्ष तक संस्कारित करके शिक्षित करके कन्या आपको सौंप दी, उसने क्या नहीं दिया? ये तो मूर्ख होते हैं, लोभी होते हैं। रीज नहीं दो, कार नहीं दी, सोना नहीं दिया, ये नहीं दिया। अरे जिसने 20 वर्ष पाल पोष करके संस्कारित करके शिक्षित करके तुम्हें सेवा के लिए वो कन्या देगी, उसने क्या नहीं दिया बताओ। अगर समझदारी थोड़ी है तो आप बता दें। ना समझो की बात छोड़ो, आप समझदार हो, थोड़े भी इतने से भी समझदार हो, तो आप बताओ क्या नहीं दिया। वो कन्या का पिता भले गए, साहब कछु नहीं गए। अरे क्या नहीं दिया भैया तुमने? प्रभु चरणों में क्या धरूं, आत्मा से सब ही सो तो प्रभु तुमने दियो वर्तों चरना दे। भक्ति कैसी होती है? काय की भक्ति है? आखिर क्या है जो भगवान ने दिया है? दिया माने बताया। ये अर्थ होते हैं, डिक्शनरी वाले अर्थ यहाँ नहीं चलेंगे। वैद्य निरोगी होने का उपाय बताता है कि निरोग करता है? भैया बोलना, बताता है। तो सुखी होने का उपाय बताया है, आत्मा बताया है। दिया तो हमारे पास है, वे कहाँ से देंगे? उनके पास कहाँ है? दिया माने बताया।
अब उन्होंने बताया है जिसने उसे प्रमाण किया है। समय सार माने प्राण, तुम्हारे प्राण है, प्राण निकल गए तो का हो, मट्टी मुर्दा। समय सार इसकी दृष्टि में नहीं है, समझ लो मुर्दा ही है, जीवन माटी है। ध्यान रखना, जिसकी दृष्टि में समय सार होता है उसी की परिणति में श्रावकाचार और मूलाचार है। जिसकी दृष्टि में समय सार है उसी की दृष्टि में, उसी की परिणति में, दृष्टि में नहीं, उसी की परिणति में, परिणति माने मन वचन काल, उसी की परिणति में श्रावकाचार और मूलाचार प्रकट होता है। ये ज्ञान मात्र निज भाव मई मकम्पाम भूमिम शयंत कथमक अपनीत मोहा ते साधकत्व उपलब्ध भवंत सिद्धा मूढ़ास्तमो मनुपलब्ध परिभ्रमंती। जो इस संसार को नहीं जानती, संसार में बूढ़ गए, फालतू में दुकान पर बैठे बैठे अपना दिमाग खराब कर रहे हो, समय खराब कर रहे हो, फालतू में इधर उधर घूम घाम करके अपना दिमाग खराब कर रहे हो, समय खराब कर रहे हो। अरे बाहर की सामग्री भी पुण्य से आती है, लेकिन वो एक बात तो ये समझना है, ये सामग्री हमारी नहीं है, हमारे काम की नहीं है। क्या करोगे तुम, क्या करोगे बोलो, तुम्हारे काम की क्या है? अरे जो तुम्हें सुखी नहीं करे उसका क्या करोगे बताओ? और ये खुद सोचने के लिए लिखा है, अपनी ओर से मत कह मत दिया, थोपा नहीं है। बहुमूल्य जगत का वैभव क्या हमको सुखी बना सकता, सोचो। ये वैभव वाले सुखी हैं, तुम वैभव को पाकर के सुखी होने की आशा कर रहे हो, वैभव वाले सुखी हैं क्या? अरे केवल ज्ञान जब होगा तब होगा। उस सारे लोकालोक को झलकने की बात तो बात की है। हम तो ये कह रहे हैं जिसने अपने आत्मा को जाना उसने क्या नहीं जाना, माने उसी ने शरीर को भिन्न जाना, उसी ने संसार सार जाना। जो आत्मा को जानता है केवल ज्ञानी अभी नहीं हुआ, सम्यक ज्ञानी है अभी, लेकिन उसने क्या जाना, संसार सार है। तुम तो बातें करते हो संसार सार, तुम्हें अभी भाषित तो नहीं हुआ। सार के लक्ष्य से असार भाषित होगा। जब तक सार पर दृष्टि नहीं है, असार कहते हो, कहना सुनना सीख गए, इससे क्या मतलब? ठीक है, पुण्य बंद हुआ, उससे जितना परिणाम होगा, लेकिन कहने का मतलब उसे मोक्ष मार्ग की सिद्धि तो नहीं होगी भाई, तुम्हारी समस्या का समाधान तो नहीं होगा, सुख तो प्राप्त नहीं होगा। समय सार माने धीर श्रद्धे, यही विश्वास करने लायक है। समय सार विश्वास मत कर लेना इनका, यही विश्वास करने लायक। क्या विश्वास करने लायक है? समय सार। बोलो समय सार में क्या विश्वास करोगे आप? जीव अजीब भिन्न हैं, भिन्न ही रहते हैं। तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, हैं अचेतन चेतन रूप नहीं हुआ, सावधान हो, अपने को आप रूप अनुभव कर दिया। समय सार का विश्वास माने भैया बोलना, जीव अजीव की भिन्नता का विश्वास, पहला अधिकार यही तो समय सार का। जीव अजीव की भिन्नता का विश्वास माने अजीव से भिन्न है जीव, अजीव से भिन्न है जीव, इसका विश्वास, ये समय सार का विश्वास है। देह और आत्मा भिन्न है, राग और ज्ञान भिन्न है। ये विश्वास नहीं तो समय सार का विश्वास कहेगा। समय सार में कहा हुआ तत्व तो उसका विश्वास होना चाहिए। समय सार का विश्वास दूसरे नंबर पर बोला, फालतू व्यस्त मत रहो दुनिया के काम में, अपना काम कर लो भैया पहले।
विश्व के किसी भी कार्य का कर्ता नहीं है, न किसी कार्य को तुम्हारी जरूरत है। होता हुआ कार्य स्वयं अपनी योग्यता से होता है, स्वाधीनता से होता है, तुम्हारी सहाय की जरूरत नहीं होगी। और तुम्हें अपने सुखी रूप कार्य करने के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं है। पैसा हो तभी सुखी हो, कि बहुत सम हो, बहुत पंडिताई हो तभी सुखी हो, बहुत क्रियाएं कर सको तभी सुखी हो, बहुत अच्छा संगठन हो, बहुत अरे नहीं, अभी सुखी हो सकते हैं देह से भिन्न आत्मा का। आपको कहा था पहले, याद है? भूल गए? अरे जिस समय करवट नहीं बदल सकते, इतनी भी शक्ति नहीं रही ऐसे बदलने में, भैया करवट बदलवा उस समय भी दृष्टि बदलने की ताकत है तुम्हें। जिस समय करवट भी नहीं बदल सकते, उस समय भी दृष्टि बदल करके, उपयोग बदल करके सुखी हो सकते हैं। वहीं करवट नहीं बदल सकते। बिल्कुल भीड़ लगी, अब कैसे निकले? अभी हमने ड्राइवर से पूछा, भैया सिमंदर तक, जिनालय तक के मिनट में पहुंचेंगे? तो हंसते हुए बोला 10 किलोमीटर 10 मिनट का रास्ता नहीं, अब पहुंच जाए, जितनी भीड़ मिल जाए, जैसी जितनी भीड़ हो उतना टाइम लगेगा, बाद बाकी 10 मिनट का रास्ता है, थोड़ी देर का कार्य है ये, अंतर मुहूर्त का। अब जितनी भीड़ में उलझे रहो, विभागों की भीड़ में, तुम्हारा कर्तव्य मिथ्या है, मिथ्या है, कुछ नहीं कर पाओगे। एक भी न होते हुए कार्य का परिणमन करके बताओ, कार्य को करके बताओ। चक्कर काटते रहना, घूमते रहना, जो कुछ है करते रहना, ऊपर नीचे कुछ नहीं। हम तो आपसे आगम को साथ में लेकर के कह रहे हैं, आत्मा में तो है ही नहीं कर्तव्य की गुंजाइश, सारे विश्व में कर्तव्य की गुंजाइश नहीं। और सब विश्व के द्रव्यों को परिणमन के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं। एक बढ़िया बात है, आजकल के जमाने में घरों में जितने आदमी तितने मोबाइल हैं, ज्यादा अब समझ लो, अब ज्यादा तो ठीक है जो कुछ है, लेकिन हम कह रहे जितने आदमी उतने मोबाइल। लेकिन तुमने विश्व को देखा, जितनी वस्तुएं उतने ही वस्तुत्व गुण, जितनी वस्तुएं उतने ही वस्तुत्व गुण, तुम्हारे कोई काम ही नहीं बचो। प्रत्येक द्रव्य में अपना परिणमन अनादि से लेकर अनंत काल तक करने की सामर्थ्य है, त्रिकाल है कि नहीं? सामान्य गुण नहीं पढ़ने, सामान्य गुणों के माध्यम से अपने को पढ़ना भैया। अस्तित्व गुण माने मैं अनादि अनंत हूँ, अस्तित्व गुण माने मैं अनादि अनंत हूँ, स्वतंत्र सत्ता है मेरी। शरीर के कारण मेरी सत्ता नहीं है, द्रव्य प्राणों के कारण तो मेरी सत्ता नहीं है, आयु कर्म से मेरा जीवन नहीं चल रहा। देखो भाई, जब तक आयु कर्म है तब तक, उसके बाद क्या होगे? मर जाओगे क्या? है कोई मरने की व्यवस्था? अरे ये देह छूटेगी दूसरी देह में पहुंच जाओगे, मरने की व्यवस्था है कोई? जो ये सोचते हैं उनको नियम कर लेना चाहिए और करा देना चाहिए, जिनके जो मानते हैं उनको मरने की कभी सोचना भी नहीं, या तो हम मर जाएंगे। आत्मघात करने की कभी सोचना भी नहीं, जरूरत नहीं है। आत्मघात से अगर मर गए तो कहाँ पहुंच जाओगे? सुखी हो जाओगे क्या? समस्या का समाधान होगा? जाकर के फिर मरोगे। एक बार क्या हुआ, एक कक्षा से एक बच्चा भगा, नदी के किनारे पहुंच गया मरने के लिए। एक बाबा जी मिल गए, बोले बेटा क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, छोड़ दो हमको। अरे क्या छोड़ दें, पकड़े कहाँ? पहले ये बता क्या बात है, हमको मर जाने दो। बात क्या है कि बात ये हम पे पढ़ाई नहीं हो, हमें याद ही नहीं हो, तो हमें समझ में ही नहीं याद, हम क्या करें?
और मास्टर साहब नाराज हुए होंगे, घर जाएंगे तो अम्मा नाराज होंगी, पिताजी ना सब दिन पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब हमसे पढ़ाई नहीं आता, हमारा मन ही नहीं लगता, हम क्या करें। ठीक है बेटा, अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? के 7 में। ठीक, और मर जाओगे फिर कहाँ से शुरुआत करेंगे पढ़ेंगे? जब मर जाओगे तो दूसरी गति में जाओगे कि नहीं? फिर आपको पहले क्लास से पढ़ना पड़ेगा। मरना कोई पढ़ाई से पिंड थोड़ी छोड़ा देगा। फिर दूसरे जन्म में भी आपको बताओ वहीं से पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मरने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा ये तो बता दो। घर वाले हमें पूछते नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं है, तो वहां जाकर के सुनने लगेंगे क्या? सोचो। अरे मूल तूने ये नहीं सोचा, ये शिकायत कर रहा है घर वाले हमारी सुनते नहीं है, कोई हमारी सुनता नहीं है। एक बात समझ ले, तूने भगवान की नहीं सुनी है। तेरे दुख का कारण भगवान की न सुनना है, गुरुओं की न सुनना है। तेरी कोई नहीं सुने तो दुख का कारण नहीं। तुमने भगवान की नहीं सुनी, ये नहीं सुने मत सुनने का करने छोड़ो। कोई सुनता ही नहीं सुनने दो ना। भगवान की हमने नहीं मानी, भगवान का क्या सुख कम हो गया, ज्ञान कम हो गया क्या? कुछ विचार करो। अपने कर्तृत्व की बुद्धि को ही नहीं, अपने कर्तृत्व के सारे विकल्पों को मिथ्या समझना, ये समझदार का विश्वास है। जीव के पाप का उदय हो, रोग है, दरिद्र है, अनादर है, गाली है, तिरस्कार है, भूख है, प्यास है, नाना प्रकार की व्याधियां, यही तो है। कहने को ठिकाना नहीं। पुण्य का उदय हो, बढ़िया बंगला मिला, बढ़िया खाने पीने को मिला, खाया नहीं जा रहा, इतना खाने को मिला। एक जगह जगह से मांग करके पेट नहीं भर पाता और एक सैकड़ों को खिला करके पेट भरता। उसके बाद ये पुण्य पाप के खेल है कि नहीं? विचारना, एक को पुण्य का उदय, बढ़िया बंगला मिला, सुंदर शरीर मिला, हष्ट-पुष्ट अच्छा शरीर मिला, परिवार अनुकूल मिला, व्यापार अनुकूल मिला। अरे व्यापार अनुकूल नहीं होता कभी किसी के, ध्यान रखना। व्यापार में तो उलझने ही उलझने हैं, थोड़ी हैं, कहीं ज्यादा है। व्यापार अनुकूल होते लोग व्यवहार से कह देते हैं भैया जिसमें अपने स्वाध्याय के लिए, पूजा भक्ति के लिए टाइम मिल जाए, गुरुजनों की सेवा कर सके, अपना व्यापार थोड़ा सा चलता रहे अनुकूल। हमारा व्यापार तो अनुकूल, अपने टाइम से पूजा पाठ करके स्वाध्याय करके जाते हैं और अपने आराम से 4-6 घंटे व्यापार किया, हो गया काम, लौट के अपने टाइम पर घर भोजन कर। इसको नाम अनुकूलता है। अनुकूलता माने धर्म के लिए अनुकूल हो तो अनुकूल है। क्यों? घर की बात हम पूछना नहीं चाहिए, लेकिन कोई तुम्हारी स्त्री अनुकूल है, माँ अनुकूल है, बेटी अनुकूल है, बेटा अनुकूल है। अरे अनुकूल की परिभाषा कहाँ कर रहे हो तुम? भोगों में अनुकूलता नहीं, स्वाध्याय में अनुकूलता। हाँ समझा, तुम पहुंचे पूछे और हम भी चल रहे, ये अनुकूलता है। अनुकूलता माने धर्म कार्यों में अनुकूल हो, और धर्म कार्य में अनुकूलता नहीं हो तो काय की अनुकूलता? भोगों में तो एक दूसरे के अनुकूल है मोही जी। धर्म कार्यों में अनुकूल हो। ये व्यवहार में के कथन है, नहीं तो अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें या झूठी मन की। विचारो करो बरैया जी ने कैसे परिवार में, कैसे घर में और कैसे अपने स्वाध्याय किया, आराधना की, अपने खाते रहे। तो कैसा स्वभाव था स्त्री का? और कुछ नहीं, ठीक है। अरे प्रतिकूल को भी अपने तत्व ज्ञान के बल से, तत्व अभ्यास से अनुकूल मान करके चलो, निर्जरा का निमित्त है। अच्छा है, आपने सुना होगा संसार का अगर ऐसा स्वरूप नहीं होता तो तीर्थंकर दीक्षा कैसे ग्रहण करते? अनुकूल ही है।
लेकिन वैराग्य के लिए अनुकूल है। अब तुम राग की पूर्ति के लिए सोच रहे तो कैसे अनुकूल? तो समय सार का विश्वास मैंने अपने कर्तृत्व के सारे विकल्पों तक को झूठा मानना। बुद्धि तो है झूठी हमारी, हम कर लेंगे। और ध्यान रखना, कर्तृत्व के अहंकार वाला व्यक्ति कभी कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। जहां करेगा कर्तृत्व का अहंकार आएगा, दो अहंकार टकराएंगे, तुम अच्छा कर लोगे, हम अच्छा कर लेंगे, बस अब यार टकराव हो जाएगा। तुम क्या जानो बेटा, तुम क्या जानो? और वास्तव में दोनों नहीं जानते। सही बात है, कर्तृत्व झूठा है, ये नहीं जानते। कर्तव्य के अहंकार वाला जीव कभी कर्तव्य में जागरूक नहीं हो सकता, कर्तव्य को समझ भी नहीं पाता। हमारा क्या कर्तव्य है? जीवा जीवादी नाम तत्वार्था नाम सदैव कर्तव्य विपरीता विनिवेशम विविक्तमात्म रूपम तत् कर्तव्योद बसाया सदनेकांत आत्मिक इस वस्तु से आया। कहाँ पड़ गए भैया कमरे की? क्या पड़ गए हम? जल्दी जल्दी, अरे शॉर्ट में बता दो भैया। आचार्य अमृतचंद स्वामी के ये अमृतमयी वचन है, जीवादिक तत्वों का श्रद्धान करना ये कर्तव्य है। अनेकात्मक वस्तु को है समझना, विरक्त होना पर से अपने में रत होना ये कर्तव्य है। क्या जानो शरीर के प्रति कर्तव्य है, शरीर को भिन्न जानना कर्तव्य है। परिवार के प्रति भी कर्तव्य है, परिवार को भिन्न जानना ये कर्तव्य, ये परमार्थ है। जब ये परमार्थ होगा तो तुम्हारी कसाएं मंद होंगी, तब तुम समझ पाओगे इनको संस्कार देना कर्तव्य है। खाली इनके लिए बढ़िया बढ़िया आभूषण और वस्त्र और ये तो लाभ लश्कर इकट्ठे करती रहना ये कर्तव्य नहीं है, ये तो उलझाने और फंसाने का मार्ग है। माता शत्रु पिता बैरी ये न वालों न पाठता, वे माता पिता शत्रु के समान कहे गए हैं जिन्होंने बालकों को ये नहीं पढ़ाया मैं चैतन्य आत्मा, हमारा सुख हमारे में है। ये सब कार्य अपने स्वतंत्र रूप से चल रहे हैं, तुम इसके कर्ता धर्ता नहीं हो। छोड़ो इस मिथ्या मान्यता को। तो किसी के पाप के उदय की प्रतिकूलताएं देखी जाती हैं, किसी के पुण्य के उदय की अनुकूलताएं देखी जाती हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? आत्मा तो आत्मा है। इनमें अनात्म धर्मत्व समान है। मैंने इन दोनों में आत्मा का सुख नहीं है, ये दोनों आत्मा नहीं है। बढ़िया मकान आत्मा है कि झोपड़ी आत्मा है? न पाप के उदय की झोपड़ी आत्मा है और न पुण्य के उदय में रहने मिलने वाला बंगला आत्मा। सुंदर शरीर आत्मा है कि कुरूप शरीर आत्मा है? अरे कुरूप शरीर भी आत्मा नहीं है और सुंदर शरीर भी आत्मा नहीं है और न उनमें आत्मा का सुख है। तो बोलो समान है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में, आप मध्य प्रदेश में रह रहे ना, उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में क्या अंतर है? दोनों पड़ोसी है, कहाँ लेने देना में। अरे उत्तर प्रदेश में क्या होता है, वहाँ क्या होता है, वो छोड़ा उस बात को। आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं ना, तो उत्तर प्रदेश में और उसमें राजस्थान में क्या अंतर है कि दोनों पड़ोसी प्रेम से रहना सीखो, दोनों में विमोहित मत हो, प्रभावित मत हो, अपना फैलाव मत फैला, अपना फैलाव मत फैला। हे भाई अजीब अजीब है, अपने उपयोग को मत फैला, मत फैला, वहां अपनत्व मत करो। हे भगवान वीतराग सर्वज्ञ देव की शांत मुद्रा, अद्भुत मुद्रा ये संदेश दे रही है, पर की ओर देखना भी पाप है। मत देखो, मत देखो अगर सुखी शांत होना हो। बड़े बेकार आदमी होते हैं और बड़ा अपना समय बर्बाद करते हैं, उपयोग बर्बाद करते हैं, पाप बंद करते हैं, जो दिन रात जी देखते ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये बंदरू नहीं याद, ये फलाना करते हैं। अरे कहाँ लेना देना तुम्हें, तुम अपना काम करो ना। भारी भूल में है
अपना समय बर्बाद कर रहे, पाप बंद बांध रहे हैं, उपयोग खराब कर रहे हैं। भैया मत देखो, इन भगवंतों को देखो किसकी ओर देख रहे हैं। तो फिर यही हमें करने योग्य। समय सार माने यही विश्वास करने लायक है, श्रद्धा करने लायक। दुनिया वाले क्या कहते हैं विश्वास मत करना उनका। संसार में सुख है, इससे बड़ा झूठ नहीं है, इससे बड़ा झूठ है ही नहीं कहीं। विश्वास करो पुण्य पाप समान है। तात्पर्य क्या है, अगर स्थूल पाप क्रियाओं से थोड़े से हटकर पुण्य क्रियाओं में लग भी गए, पहले तो लगना बहुत कठिन है। मंदिर आएंगे घर की सल लेकर के, झूला संग में लाके, चाबी संग में लेके आने हैं मंदिर भैया दर्शन करने, रोज का कर यहीं से चाबी अपने लेंगे, सब्जी ले जाएंगे, वहीं से बोले वो व्यवस्था की बात हम अलग कह रहे। हम कह रहे मंदिर आओ तो चाबी छोड़ दो, परमाणु मात्र मेरा नहीं, भूल जाओ सारी बातें। वो लौकिक व्यवस्था हम थोड़ी बता रहे आपको कि बीच में बाजार पड़ता वहीं से सब्जी लेते गए। हम ये कह रहे मंदिर में आओ तो निशाई निशाई निशाई, लौकिक झंझटों को छोड़ दो वहीं। जितना राग तुम्हारा नहीं टूटा है तो ऐसी मत पहन के आओ जो वहीं निगार बनी रहे, कोई उठा न ले जाए। इतना कीमती सामान बाहर मत छोड़ो, तुमसे कीमती कोई नहीं है। तुम्हारा ज्ञान विश्व का सबसे कीमती तत्व है, तुम्हारा उपयोग सबसे ज्यादा कीमती है भैया। अगर उपयोग चला गया तो सब चला गया, और उपयोग आ गया तो सब आ गया। बाकी तो पुण्य पाप की सामग्री है, और पुण्य पाप के हिसाब से होगा। हम ये पूछ रहे, अभी हम बाहर छोड़ आए, चरण पादुका समझ लो। हाँ, अब मान लो कोई ले जाए, नहीं ले आएगा, ये अभी आगे पानी कौन ले जा रहे, हम अभी लेकर के आ गए, 4 मिनट नहीं लगेंगे, नहीं आएगी। आएगी कि नहीं आएगी बोलो? अब कलेश बेग और पाप का उदय है तो नहीं आएगी, तो नहीं आएगी। तो याद करो उन मुनराजों को जो, अरे जब पैर ही अपने नहीं है तो पैरों की क्या अपनी कहां पे वही। सोचो सोचो, विचार करो। समय सार का विश्वास माने आप यहाँ आ गए, थोड़ी सी क्रियाएं स्थूल क्रियाओं में प्रवर्त गए तो कछु तीर नहीं मार लिया, कछु कर नहीं लो जा रहे। जब तक भेद ज्ञान नहीं किया, कुछ नहीं किया, प्रारंभ नहीं होगा। जैन दर्शन का ये पहला प्रश्न है जिसका समाधान हुए बिना मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी नहीं हो सकती। कौन सी? मैं कौन? मैं कौन हूँ? क्यों? जो आपने अपने को मान लिया वो आप नहीं हो, ध्यान रखना। अगर नए विभाग लगाओ तो चलेगी, बिना नए विभाग की सर्वथा मान लिया तो आप वो नहीं हो। आप कहो मैं मनुष्य हूँ, अगम में व्यवहार नए से मनुष्य भी कहा है, ठीक है, लेकिन नए विभाग लगाओगे तो मनुष्य कहना व्यवहार है। परमार्थ सापेक्ष व्यवहार होना चाहिए, परमार्थ से जुड़ा हुआ व्यवहार होना चाहिए, परमार्थ के लिए व्यवहार होना चाहिए, और नहीं तो झूठा जग व्यवहार है। ये घर हमारा है, व्यवहार है कि नहीं? अरे है तब जब घर है, क्या करें, घर हमारा है माने जहाँ हमारी चले, लोक व्यवहार से भी हमारी संस्कृति चले। जहाँ कोई मुनिराज आ जाए तो आओ 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 स्वामी आओ, पधारो पधारो। यहाँ कोई श्रावक आ जाए, आओ आओ पधारो। पात्र दान के लिए द्वार खुला हो, दीन दुखियों का आश्रय भूत हो घर। हम देखते थे कितने असमर्थ लोग आकर के बैठ जाते घर पर। चाची काय
आधार नहीं है, ले जा। आज मेहमान आ गए फलानी, ले जा। अब ठंडा आ रही है, कपड़ा को बचा के ले जा। श्रावक का घर माने क्या है? क्या है? जहाँ देव की पूजा, देव का बहुमान हो, निर्घनता का बहुमान हो, भेद ज्ञान हो, तत्व ज्ञान की चर्चाएं होती हो। हमारी संस्कृत में मंडन मिश्र का घर कहाँ था? पूछा किसी ने, मंडन मिश्र का घर कहाँ? जहाँ तो अभी न्याय की चर्चा कर रहे हो, तो मान लो श्रावक का घर कौन सा है? जहाँ जीवाजीव की चर्चा चलती हो, अकर्ता की चर्चा चलती हो, हे उपादेय की चर्चा चलती हो, और चर्चा चर्या के लिए हो। जिस घर में देव का बहुमान नहीं, गुरुओं की उपासना नहीं, सत्पात्रों को भक्ति पूर्वक दान नहीं, दीन दुखियों का उपकार नहीं, गुरुजनों का वात्सल्य नहीं, और महत्व की बात क्या है इन सब का आधार बोलो? अरे कुछ नहीं बोल पाए, कैसे काम चलेगा? अरे जिस घर में क्या कहें बताओ भाई, वेद विज्ञान न हो, तो स्वाध्याय न होता हो। हम आपसे फिर कह रहे हैं, स्वाध्याय घर की सारी समस्याओं के समाधान करने का एक निरापद उपाय मास्टर की है। एक घर में, सच्ची घटना ही हम बता रहे हैं आपको, नाम नहीं लेंगे। एक घर में दो बहुएं, चार होती हैं, दो चार, तो वो बड़ी छोटी से नहीं बोले, छोटी बड़ी से नहीं बोलती, बोला चारी बन, वो उसके बच्चे को नहीं ले, उसके बच्चे को नहीं ले। संयोग की बात, एक प्रेरणा मिल गई, शाम को बैठ करके सब लोग पाठ करने लगे, नेक्स्ट डे स्वाध्याय करने लगे। पता नहीं कब उसके गोद में उसका बच्चा आ गया, उसके गोद में उसका बच्चा आ गया, बोला चाली चालू, अपने प्रेम बढ़ गए अपने आप। जहाँ दीपक जलेगा वहाँ अंधेरा नहीं हो सकता। यहाँ तत्व ज्ञान का प्रकाश होगा, वहाँ मोह नहीं हो सकता, स्वार्थ नहीं हो सकता, तीव्र कर्तव्य नहीं होगा, लालच नहीं होगा, तो विसंगतियां नहीं होंगी। ये सब क्या बात है? बोलो भैया तो है, क्या बात है? बने इतना ले लो, तो क्यों चलोगे? यही पे तो है, क्या बात का क्या करोगे? माने इतनी गुंजाइश नहीं तत्व ज्ञान के बिना, और तत्व ज्ञान होता है तो इतनी गुंजाइश अपने आप निकल आती है। हमने आपको पहले भी कहा था, फिर कह रहे हैं, छोटा परिवार सुख का आधार नहीं है, संस्कारित परिवार सुख का आधार है। ध्यान रखना। चक्रवर्तियों के परिवार कितने थे? बोल नहीं पाओगे अभी, लेकिन विचार करो, संस्कारित परिवार जहाँ तत्व ज्ञान के संस्कार हों, इससे दूने आ जाए तो अभी कोई बात नहीं। और अगर संस्कार नहीं होंगे तो मैं आगे बैठ गए, वे अपना अपना आगे बैठ जाते, बस हमें कोई नहीं पूछे, बस खत्म हो गई बात। मैंने 4 में नहीं बन रही, 2 में नहीं बन रही, अकेले में नहीं बन रही, बुनबुना रहे, हम करते करते मर जा रहे, और है कोई नहीं, क्या करें? वो सुनता ही नहीं, वो तो चला जाता है, और कोई मानता ही नहीं है। अकेले में कर रहे, अकेले हो भैया। इन दुर्विकल्पों का, इस कलह का आधार अज्ञान है, संयोग नहीं। परद्रव्य दुख का कारण नहीं, अज्ञान दुख का कारण है। समय सार ही ध्येय है, समय सार ही साध्य है। कार्य समय सार साध्य है और कारण समय सार ध्येय। नखल समय सारा दुत्तरम किंचित अस्ति। हम अधिक क्या कहें? बोलो। समय सार के बाद कुछ है ही नहीं, खत्म, सीमा समाप्त। ज्ञान मात्र से आगे चले जाते हैं अनिमिल और सब पुद्गल के परिणाम। यहाँ से कर्म की अजीब की सीमा शुरू हो गई। तुम्हारी सीमा ज्ञान मात्र तक है, बस।
समाचार का विश्वास माने क्या? पुण्य पाप की समानता का विश्वास। कछु हम उठ नहीं गए, कछु बड़े हो गए, अभी आप यहाँ बैठे थे, अब यहाँ बैठ गए, क्या अंतर है आप में? सोचने की बात है, लेकिन नहीं सोच पाओगे, अंतर है। नहीं सोच पाओगे। क्यों नहीं सोच पाओगे? संयोग और पर्याय पर दृष्टि होगी तो। यहाँ वक्ता थे, यहाँ श्रोता हो गए। अरे यहाँ बैठ करके भी वक्ता नहीं थे, यहाँ बैठ करके भी श्रोता नहीं है। ज्ञाता तो सदा काल ज्ञाता है। एक करोड़पति हो गया, लखपति हो गया, नुकसान हो गया, लाभ हो गया। क्या नुकसान और क्या लाभ और क्या करोड़पति क्या करोड़पति, बताओ तो सही। गायब तो सदा काल। जीव का जीव है, जीवो मंगलम। ये प्यारे सूत्र हैं, सुखी जीवन का आधार है। आश्रम ही दुख के कारण है, पर द्रव्य नहीं। वो आश्रम दुख के ही कारण है, सुख के कारण नहीं हो सकते। ये संसार का विश्वास है। और समय आश्रम का अभाव सदृष्टि पूर्वक होता है, सदृष्टि को आश्रम नहीं। जब उपयोग में उपयोग का अनुभवन होता है, जानने में आता, तब सम्मर होता है, तब आत्म प्रसिद्धि होती है, तब सुख होता है। ये संसार का विश्वास है। कर्म फल भोगने के बाद तो निर्जरा होती है, उसमें क्या दमदरी? अरे कर्म फल में जुड़ान नहीं हो, वो निर्जरा का कारण है। सम्यक दृष्टि के ये 8 अंग निर्जरा के कारण बनते, कर्म को निर्जरित करते। आया जो स्वरूप में निशंक है, भोगों में निर्वांछक है, प्रतिकूलताओं में पाप में ग्लानि रहित है, पाप के उदय में ग्लानि सी रहित है। ठीक है, आज ऐसा ही है, कोई बात नहीं। ये मत सोचो यहाँ से कब उठ पाए तब गर्मी मिटे। यहीं भेद ज्ञान करो तो गर्मी मिट जाए, और नहीं तो जहाँ जाओगे वहीं गर्मी लगेगी। क्या करो? घर कुछ खाएं, भोजन कर लें जरा, तब जरा शांति मिले। नहीं, तत्व विचार करें तो शांति मिलेगी। ये मान्यता हम कहें विचार बदलो, तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक का अधिकारी है। अब विचार उल्टे उल्टे करते हो तो फिर सम्यक का अधिकार भी नहीं हो पाएगा, अनक्वालिफाइड। एक प्राइमरी वाला 5वें क्लास लड़का कलेक्टर के लिए फार्म भर दे, 100 लाख डाल दिया उसने कलेक्टर, क्या होगा? रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा? अरे भाई उसकी परीक्षाएं तो पास करो, कम से कम निकलो तो। कैसा अद्भुत शास्त्र है। चिंता से मोक्ष नहीं होता, चिंता से बंध नहीं मिटता, परद्रव्य के कारण बंध नहीं होता, राग आदि के कारण बंध होता है। और आयु से जीता है, तुम नहीं जिलाते। आयु से जीता है, वे नहीं जिलाते तुम्हें, तुम पाल पोस करके बड़ा नहीं कर रहे। अरे उसका आयु काल है, उसकी देह के रहने का। बाद माँ की आत्मा की आयु अनादि अनंत है, इसलिए अनादि अनंत काल तक रहने वाला भी है। चिंता से नहीं होगा, जानकारी से नहीं होगा। जो आत्मा को जानता है, ये अधूरा वाक्य है, अभी पूरा करो इसको। जो आत्मा को आत्मा से जानता है, आत्मा को भी अगर आगम से जानता है तो नहीं। टोटरमल जी कहते हैं अगर कुल अपने कुल में सच्ची क्रियाएं भी होती हों, पिताजी देव की उपासना होती हो, तो भी अगर कुलाचार जान करके करेंगे तो धर्म का मार्ग नहीं बनेगा, धर्म का व्यवहार नहीं बनेगा।
उसका निर्णय करके प्रयोजन पर दृष्टि रख करके सच्ची को सच्ची समझ करके करो। ऐसे ही आप आत्मा को समझे, शास्त्र से समझोगे। तो शास्त्र से समझने के वाला कैसे समझेगा? संसार में ये, शुद्ध न से ये, अशुद्ध न से ये, व्यवहार न से ये, उमरसार में ये, सांख्य मत में ये। अरे तुम्हारे में कहा है बताओ। बनियों की मीटिंगें मत करो। बनियों की मीटिंग होती ना, जी कर लेंगे, जी कर लेंगे, जी कर लेंगे। अरे तुमको हो तो सबको कराने वाले, तुम क्या कर रहे हो पहले ये बता। तुम क्या कर सकते हो पहले ये बताओ। अब हम तो सब देखनी है और सब में हमारा सब में सही हो गया, हम तो सब कर लेंगे। कुछ नहीं करोगे इसका मतलब है घरे में कूड़ा फैलाओगे और कुछ नहीं। अपने कार्य को जिम्मेदारी से करो, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप मत करो। ये लौकिक नीति है। अध्यात्म बनाओ इसका। अपना अनुभवन जिम्मेदारी से करो, बिल्कुल एकाग्र होकर के, और पर के कार्य का कर्तव्य मत लगाओ, हस्तक्षेप मत करो। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अरे जो है उसे मानना चाहिए। अरे जरा चटनी और होना चाहिए, मिठाई और होना चाहिए। एक मिठाई तो हुई कम से कम। अरे जो है उसको सहज भाव से क्यों होना चाहिए? वेद ज्ञान होना चाहिए, ये क्यों नहीं? इतना पुण्य होना चाहिए, ये क्यों नहीं कहा तुम? इसमें भी तुम्हें भी संतोष रहना चाहिए, इसमें भी ज्ञान का भाव आना चाहिए पहले। माने उल्टा उल्टा सोचेगा, ये और होना चाहिए, ये और होना चाहिए। अरे क्यों होना चाहिए? क्या तुम्हारी चलेगी सब? बस अपने हिसाब से पढ़ना मिली, उदय प्रमाण सामग्री मिली है, जिनके उदय की जितनी सामग्री उसको अपनी अपनी मिल गई। अब क्यों ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्यों सोचते हो भैया? जो है उसको भिन्न जानो, जो है उसे भी भिन्न जानो। अद्भुत शास्त्र है, मोक्ष को भी स्वयं कहने वाला शास्त्र। समझ पाओगे? हर आदमी समझ सकता, हर एक की ताकत है। जिसके संसार का किनारा नजदीक आ गया है, एकांतवाद का आग्रह जिनका मिट गया है, अंधकार जिनका मिट गया, उनको ये समझ में आती है। लोक तत्व अभी बड़े नहीं है, आत्म तत्व है कि नहीं है कि नहीं है? बुरा उस आत्म तत्व के रहते हुए मोक्ष तत्व की क्यों चिंता क्यों करते हो? आत्म तत्व की उपासना करो, मोक्ष तत्व भी प्रकट हो जाएगा अल्प काल में। जिसने प्रसन्न चित्त से जिनवाणी की बात भी सुनी है, वह निश्चय से भव्य है, अल्प काल में मुक्ति का पात्र है। संसार माने क्या होता है? हमारा जीवन है, इसकी दृष्टि में संसार नहीं, परिणति इसी से तो बिगड़ रही है। आसार पर दृष्टि है, ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, ये देखा ही नहीं बढ़िया क्या है। ये परमेश्वर काल में मगन है। समेटो अपना उपयोग समेटो, व्यापार भी समेट जाएगा। समेटने होगा, योग्य होगा तो समेटेगा उतना, नहीं तो कौन संभालेगा, कौन करेगा, क्या करेगा? तुम अपना उपयोग समेटो। जहाँ हो वहीं सिद्धत्व की स्थापना करो। दुकान पर बैठे हो, सिद्धत्व की स्थापना करना। ये व्यापार हमारा व्यापार नहीं, ये व्यापार हमारा व्यापार नहीं, ये तो राग का कार्य है, कर्म का कार्य है, कर्म का परिणाम है। ये पुण्य के उदय का वैभव है, ये धूल है, मलिन करने वाला है मेरे परिणाम को। मेरा चैतन्य वैभव अद्भुत, अद्भुतात अद्भुत। क्यों अद्भुत कह करके संतोष नहीं हुआ? अद्भुतात अद्भुतम, अहो अद्भुत से भी अद्भुत मेरा वैभव, मेरा स्वरूप।
आपको कहा था भैया आत्मा सुंदर भी है और अपना भी है। किसी को खराब चीज भी अपनी अच्छी लगती है और तुम्हारी तो अच्छी भी है और अपनी भी है। अब कहाँ जा रहे हो, कहाँ भटक रहे? आत्मा सुंदर भी है और अपना भी है। और सुंदर माने सापेक्ष सुंदर नहीं, सबसे अधिक सुंदर। एक तो निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर है। और जहाँ वहाँ परिणति लगी वही सुंदर हो गई। विचारना, आत्मा को जानने पर, अर्थ समझ गए? आत्मा को आत्मा से जानने पर, आत्मा को आत्मा से जानने पर शरीर भिन्न भाषित होता है, रागादिक हे भाषित होते हैं, वितरागता उपादेय भाषित होती है, मोक्ष में सुख भाषित होता है, संसार दुख भाषित होता है, पर जब दुख का कारण नहीं लगता, भिन्न भाषित होता है। क्या रह गया? कुछ रह गया? पर को जानने के लिए कौतूहल ही नहीं रहता। ऐसी तृप्ति पर की ओर कौन देखे? भूदर को निकसे, ये हॉल फॉल की बातें थोड़ी हैं, ये भीतर की बात है। भूदर को निकसे अब बाहर, निज निर चुगर पायो, अब मेरे संकेत सावन आयो। आत्मा को जानने का फल भी प्राप्त और साथ में सर्वपिता। मैंने देखो पहले जानना चाहता था, जानने में नहीं आ रहा था, अब जानने की चाह मिट गई और जानने में आ गया। जीव सुख के लिए ही तो जानना चाहता है। देखो कौन है, कौन आया, आवाज कौन की आई, फलाना क्या हुआ, गंध कहाँ से आई, काहे के लिए जानना चाहता है? बुलाओ उसको। मैंने कसाय के अनुसार परिणमान करके सुखी होना चाहता है ना, तो परद्रव्य से सुख का कोई संबंध नहीं, इसलिए परद्रव्य को जानने की अभिलाषा नहीं रही। पर से निष्प्रय स्वरूप में तृप्त, ये पारमेश्वरी वृत्ति है। पारमेश्वरी वृत्ति कैसी है? पर से निष्प्रय और स्वयं में तृप्त, ये परमेश्वरी वृत्ति है। और पर से पर की अपनी खबर नहीं और पर में ही उलझी हुई वृत्ति है, ये अज्ञानी की वृत्ति है। अज्ञानी की वृत्ति क्या? अपनी तो खबर नहीं, अपनी तो संभाल नहीं और बस दुनिया की पंचायत में लगे। ये है अज्ञानी की वृत्ति, पर में भ्रमती हुई। ज्ञानी की वृत्ति क्या ऐसी है? पर से विरक्त है, अपने में तृप्त, परम तृप्त। संतप्त नहीं, संतृप्त। हाँ, अज्ञानी संतप्त होते हैं, तत्तायमान, और ज्ञानी संतृप्त होते हैं, सम्यक प्रकार से तृप्त। शुद्ध जीव के सारपना घटित होता है। अभ्यास तब तक करना जब तक कि सार भाषित न हो जाए। सार तो है, लेकिन समस्या क्या है? हमें सार भाषित हो। आगम का अभ्यास का कितना प्रयोजन है कि हमें अपना सारपना निर्णय में आ जाए, और निर्णय हुआ तो उपयोग अंदर में हुआ, प्रमाण हो गया, अब बस हो गया सार। माने हमारा स्वाध्याय, पढ़ना, सुनना, विचारना है, ये सब काय के लिए है? तत्व निर्णय के लिए। तत्व निर्णय वेद ज्ञान के लिए, वेद ज्ञान स्वानुभव के लिए, स्वानुभव काय के लिए? तो काय के लिए पूछते हो? तुम करके देखना, उसकी बात पूछना। वेद ज्ञान का स्वानुभव काय के लिए? अरे जो हम चाहते हैं वो स्वानुभव में ही तो मिलता है। जिस सुख को जीव चाहते हैं वो शुद्धोपयोग का फल है। इसलिए हे भाई, तू शुद्धोपयोग का उद्यमी हो, शुद्धोपयोग का उद्यमी।
और वह शुद्धोपयोग का आधार समयसार। समयसार को अपने जीवन का आधार बनाना, अपना स्वरूप समझना, ये मेरा स्वरूप है। आचार्य कुंद देव कह रहे हैं हम दिखाएंगे, तुम प्रमाण करना, देखना बस। उसमें तर्क वितर्क की कोई गुंजाइश नहीं। हम दिखा रहे, तुम देखते जाओ। ये पूरी जब बेलते हैं कढ़ाई में डालते हैं, फूल जाती है। कैसे फूल जाती है? कि चुपचाप देखो, देखो हम डाल रहे और ये फूल जाती है। कैसे फूलती? अब हम कैसे बताएं कैसे फूलती? ठीक है, उसे तर्क से ही बताएंगे, उसके भीतर जो कुछ भी होता है। लेकिन वो पूरी फूलती है। क्या को फूलती है? कि क्रोध से दुख क्यों होता है? क्या होता है भैया? करके देख लो। तो फिर दुखी हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी बताओ। तो फिर हमसे कहा पूछे क्रोध से दुख होता है, ज्ञान से सुख होता है, ज्ञानाभ्यास करके देखो। किसी दूसरे से मत पूछ, वचन अगोचर सुख तुझे स्वयं ही वेदन करने में आएगा। तब स्वयं एक प्रतीति का उदय हो जाए। शुद्धात्मा ही जानने योग्य है, शुद्धात्मा ही विश्वास करने योग्य है, और एकाग्र होकर के अनंत काल तक रम जाने योग्य है। विचारना। ओम नमः